Have you ever felt that everyone knows what they're doing in their life but except you? Like तू बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा है बट स्टिल तू लॉस्ट है। और आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि why young men nowadays are feeling lost। उन्हें पता ही नहीं है कि लाइफ में करना क्या है, क्या चीजें मैं कर सकता हूँ या फिर तू कर सकता है जिससे तू इससे बाहर निकल के अपना पर्पस ढूंढ सकता है। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो अभी यहाँ पे मैं जो बात करने वाला हूँ ये कि जो ये मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशंस है जो कि मैंने देखे हैं आजकल के जेंजी लोगों में। मैं भी खुद जेंजी ही हूँ बट स्टिल मैं स्टिल बाकी लोगों से तो बहुत आगे हूँ। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखे हैं वो मैं तुझे बताऊंगा और तुझे समझाऊंगा कि क्या तू कर रहा है और तुझे क्या करना चाहिए, क्यों तू लॉस्ट फील कर रहा है। तो अभी अभी यंग एज में क्या होता है कि कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूजन तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, पता नहीं होता, एक कोई डायरेक्शन नहीं होती। और सबसे मेन चीज तो प्रेशर रहता है कि लाइफ में कुछ तो करना है। अगर मैं मेरे आसपास देख रहा हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे होते हैं उनकी लाइफ में और उन्हें देख के सोशल मीडिया की वजह से ऐसा लगता है कि मैं कहीं पीछे तो नहीं रह गया हूँ। अगर अभी देख, तू एक स्ट्रांग या फिर तू एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट वाला इंसान है तो तुझे प्रॉब्लम होगी। तुझे लगेगा कि नहीं, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ जिस वजह से मैं एक जगह पे स्टक हूँ। अगर तू वीक तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू बोलेगा कि ठीक है, जाने दो आगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं खुद का कंपटीशन हूँ, मेरे आगे कोई नहीं जा सकता। ये सब चीजें तो बोलेगा कि मुझे थोड़ी फर्क पड़ता है कोई अगर मेरे आगे जा रहा है। लेकिन अगर तेरा कॉम्पिटिटिव माइंड सेट है, अगर तुझे सक्सेस चाहिए तो तू अलग तरीके से सोचेगा। तो तुझे लगेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ जिसकी वजह से मैं खुद को बेटर कर सकता। बिकॉज सोशल मीडिया हमें फील कराता है कि बाकी सब लोग मुझसे आगे हैं और इससे क्या होता है, इससे होती है एंजाइटी, इससे होता है सेल्फ डाउट, इससे होता है डिप्रेशन, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि कंप्लीट अपोजिट है। आगे जाने के लिए डायरेक्शन नहीं मिलती बट डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। बिकॉज द थिंग इज दैट मॉडर्न लाइफ में देर आर टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस। अगर तू तेरे आसपास देखेगा तो तेरे पास फिलहाल के लिए इन्फिनाइट डिस्ट्रैक्शंस है। फर्स्ट थिंग, बेसिक चीज जो है तेरा फोन, दोस्त, टीवी, कुछ भी, बहुत सारी चीजें हैं जिससे तू डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया अपनी अटेंशन जो है वो अटेंशन कंज्यूम करता है और इस वजह से क्या होता है, इस वजह से अपना फोकस कम होता है तो बाकी चीजों में हम लोग फोकस नहीं कर पाते। बिकॉज ऑफ दैट हम लोग और सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं और ये एंडलेस साइकिल चलते ही रहता है। क्योंकि जितना तू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागेगा, नोइंगली या फिर अननोइंगली, मुझे नहीं पता, अननोइंगली ही तू भागेगा क्योंकि तू एक लूजर है फिलहाल के लिए। तो अगर तू एक लूजर नहीं होता तो तू ये वीडियो तो नहीं देखता, तो कुछ ना कुछ तो कर रहा होता। तो जितना तू वीक है उतना ही तू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागे और तेरी अटेंशन उतनी ही ज्यादा स्कैटर्ड रहेगी। एक ही टाइम पे बहुत सारी चीजों में तू लगाएगा। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये सब क्यों होता है, क्योंकि क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर गाइडेंस देने वाला कोई नहीं होता। अभी जैसे कि तुझे मैं गाइड कर रहा हूँ कि तू क्या कर रहा है और तुझे क्या करना चाहिए, बट ऐसा कोई गाइडेंस देने वाला तेरी पर्सनल लाइफ में कोई नहीं। तेरे पास गाइडेंस देने वाले नहीं है बट तेरे पास मिस गाइडेंस करने वाले बहुत ज्यादा लोग। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाने के लिए मेंटरशिप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं किसी को एडमायर ही नहीं कर रहा हूँ कि वो क्या कर रहा है और मुझे क्या करना चाहिए उसे देख के, तो फिर मैं किसको लुकअप करूंगा कि मुझे इसके जैसा बनना है। अभी अभी थिंकिंग ऐसी आ गई कि मॉडर्न मॉडर्न मेंस या फिर मॉडर्न बॉयज में कि आई एम अ लोन वोल्फ, जो भी करूंगा मैं खुद करूंगा, मेरी मेरी गांड में इतना दम है कि जो भी करूंगा मैं खुद करूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है, जो भी करूंगा मैं खुद करूंगा। सब चीजें तू खुद नहीं कर सकता, तुझे किसी ना किसी के गाइडेंस की जरूरत है जो कि तुझे टाइम टू टाइम फीडबैक दे और तुझे पता चले कि तू कर क्या रहा है। अभी इस पे भी आगे जाके मैं बहुत सारी चीजें कवर करूंगा बाकी के नेक्स्ट वीडियोस में कि क्या गाइडेंस हो सकती है, कैसे तू एक एक करके स्टेप्स ले सकता है। क्योंकि देख, अभी जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, कंफर्ट इज एवरीवेयर। सुबह उठता है, हगने के लिए तो फोन लेके जाता है, तेरे पास सोने के लिए बेड है, तेरे पास सब चीजें हैं जो कि तुझे कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड कर रही है। अगर तेरे पास ये सब नहीं होता तो तू उसके लिए ट्राई करता, बट तेरे पास ऑलरेडी ये सब है, इसकी वजह से तेरे में भूख नहीं है उतनी। और बिकॉज ऑफ दिस तू हार्ड लाइफ अवॉइड करता है। और देख, सिंपल चीज यही है कि जब तक तू हार्ड लाइफ अवॉइड करेगा
तो ग्रोथ भी तो नहीं है, क्योंकि ग्रोथ ही आती है हार्ड चीजें करने से, बहुत हार्ड चीजें करने से। और हम क्या करते हैं, रादर देन खुद को चैलेंज करने के अलावा मैं सोशल मीडिया कंज्यूम करता हूँ, और सोशल मीडिया कंज्यूम करके मैं किसी और के साथ, किसी के 5 साल की, किसी के 5 इयर्स के ग्रोथ के साथ मैं मेरी 2 इयर्स की ग्रोथ कंपेयर करता हूँ कि अरे यार वो फक, इसकी तो क्या बॉडी है, मुझे कब ऐसे एप्स आएंगे, या फिर मैं कब इतने अच्छी तरीके से बोल पाऊंगा। बट उसने उतनी मेहनत की है उस चीज के लिए। हाँ, हो सकता है कभी कुछ लकी भी हो जाते हैं लोग, फिर भी स्टिल लकी होने के लिए उसे वो पॉइंट पे तो रहना पड़ेगा। अगर वो उस जगह पे मौजूद ही नहीं रहता तो वो लकी कैसे होता। अगर तू 100 वीडियोस अपलोड ही नहीं करेगा तो तेरी जो 95th या फिर 96th वीडियो है वो वायरल ही कैसे जाएगी। और फिर बाद में आके तू बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है कि इसकी ये तो लकी निकला, बट लकी निकलने के लिए फर्स्ट 96 वीडियोस तो अपलोड करनी पड़ती है ना। देख, बट देख, अभी सोशल मीडिया पे भी ऐसा नहीं है कि जो चीजें हम देखते हैं वो रियल है, क्योंकि सोशल मीडिया बना ही फेक लाइफ दिखाने के लिए है। ऐसा मुझे बहुत ज्यादा रेयरिटी है कि कोई अगर कोई रियल स्ट्रगल दिखा रहा है। होते हैं ऑथेंटिक लोग, अभी मैं भी जितना हो सके उतना ऑथेंटिक रहने की ट्राई करता हूँ। मेरे पास भी पैसे नहीं रहते, क्योंकि बाकी सब पैसे मैंने खुद पे या फिर घर पे से यूज कर लिए, तो मेरे पास भी पैसे नहीं रहते। तुम मुझे अपनी ऑडियंस ऐसे ही बिल्ड करनी है कि मैं जितना हो सके उतना ट्रांसपेरेंट रह सकूं। बट मोस्ट ऑफ द लोग है वो जो फेक लाइफ दिखाते हैं, जो उनकी बॉडी दिखती है वो एंगल वाइज रहती है, लाइटिंग की वजह से रहती है। हालांकि उनकी बॉडी बाकी लोगों से अलग होती है, बट उसे दिखाना भी तो आना चाहिए, बिकॉज जो दिखता है वही बिकता है। तो नेक्स्ट अभी जो टॉपिक इस पे हम बात करने वाले हैं कि मेरी क्या पर्सनल रियलाइजेशन थी इस चीजों में। तो नाउ रिसेंट, अभी मैं जस्ट 2 मंथ्स पहले 23 का हो गया हूँ। टिल 22 ईयर्स ऑफ माई लाइफ मैं बहुत ज्यादा डायरेक्शन लेस था। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, या फिर कोई पाथ ही नहीं था मेरे पास। और मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड अभी भी कुछ चीजों में रहता हूँ, बट पहले मैं डायरेक्शन लेस था। मैं बहुत ज्यादा चीजों में हाथ डालता था, डिजिटल मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ये वो सब चीजें ट्राई करता था। बट मेरे बर्थडे के दिन ही एक मेरे साथ नियर टू डेथ एक्सपीरियंस हुआ, जिसकी वजह से मुझे कुछ हुआ नहीं, बट फिर मुझे एक क्लैरिटी आ गई कि मुझे लाइफ में क्या करना है। और मुझे लाइफ में दूसरों की हेल्प करनी है, एंड दूसरों की हेल्प करते करते मुझे खुद भी ग्रो होना है। नॉट जस्ट मुझे सिर्फ दूसरों की हेल्प करनी है, क्योंकि सेल्फिश तो हूं मैं। एट दी एंड ग्रो मुझे खुद को करना है, और जो मेरी ग्रोथ है मुझे दूसरों के साथ शेयर करना है, क्योंकि मेरी वजह से बाकी लोगों को भी हेल्प हो और मैं मेरी जर्नी शेयर कर सकूं। सो द नेक्स्ट डे ऑफ माई बर्थडे मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और 2 मंथ्स अभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के बाद यूट्यूब पे भी मैंने पोस्ट किया। यूट्यूब पे मैंने एक फर्स्ट वीडियो 6 मंथ्स पहले डाली थी, एंड तभी से मुझे पता था कि मुझे जो करना है वो एट दी एंड मुझे यूट्यूब पे ही करना है। अगर मुझे किसी सोशल मीडिया पे ग्रो करना है, मुझे जेन्युइन ऑडियंस चाहिए, तो वो मुझे यूट्यूब पे मिलेगी और मैं कनेक्ट बिल्ड कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना है और जो मैं सीख रहा हूँ वो मुझे शेयर करना है। अभी व्हाट एक्चुअली हेल्प्स इन दिस, अभी तू क्या कर सकता है। तो देख, फर्स्ट चीज एंड द बिगेस्ट थिंग नोट कर ले इससे कि तुझे तेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर तू 18, 19, 20, 22 एज का है और अभी भी तू तेरे पेरेंट्स के पैसों पे पल रहा है, तो तुझे तेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। गेट अ जॉब मैन, गेट अ जॉब। खुद का अर्न कर, खुद से स्पेंड कर, दुनिया देख कैसे क्या करा जाता है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले, घर पे पैसे दे। तुझे ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी, तू दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता। और तुझे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। कोई भी एक चीज पकड़ ले, कोई भी एक स्किल जिसमें तू डिसिप्लिन रह सकता। फर्स्ट थिंग जो हम कर सकते हैं इसमें, जो कि है गोइंग टू द जिम। एक्सरसाइज कर, बॉडी बना। 1 ईयर, 2 ईयर फोकस रहे, एफर्ट्स डाल, डाइट फॉलो कर, और तू कर सकता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझे एफर्ट्स डाल के लेनी पड़ेगी। और तुझे स्किल्स सीखने पड़ेगी। देख, ये एज में हम लोग हम ये एज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो हमारे पास है, सबसे वैल्यूएबल एसेट जो है वो है टाइम। वो टाइम हम लोग यूज कर सकते हैं स्किल्स सीखने में। नो मैटर क्या चीज है या फिर क्या काम है,
जो भी काम तू कर सकता है सब काम करके ट्राई कर, सब काम करके देख कि तेरे को उसमें सीखने क्या मिल रहा है, और वो एक्सपीरियंस तुझे आगे जाके काम आएगा। मैंने बहुत सारे काम किए, न्यूज़पेपर वाला या फिर कॉल सेंटर में काम किया, अभी भी कॉल सेंटर में काम करता हूँ, और बहुत सारे और जॉब्स किए मैंने, लेकिन उस वो कभी वेस्ट नहीं किया। उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है जो मैं अभी यूज़ करता हूँ, और अभी भी जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ वो आगे जाके मैं यूज़ करूँ। एंड द मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज एक्शन, एक्शन, एक्शन। जब तक तू एक्शन नहीं लेगा, जब तक तू एक्शन नहीं लेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। तुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा, नो मैटर वो क्या चीज़ है। अगर तुझे तेरी क्रश को जाके हाय बोलना है या फिर प्रपोज करना है, तो दुनिया भर की चीज़ें सोचने से अच्छा तू जाके बात कर ले। रिजेक्ट ही हो जाएगा, वैसे भी एक्सेप्ट नहीं होने वाला था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। बट एट द एंड तेरी माइंड में क्लैरिटी तो रहेगी कि चल मैं रिजेक्ट हो गया, अभी मैं किसी और पे ट्राई कर सकता हूँ। तो एक्शन, हर चीज़ों में एक्शन लेना स्टार्ट कर दे। अगर तेरी माइंड में कोई चीज़ आ रही है तो रादर देन 1-2 घंटे बात करने से अच्छा तभी कर ले, क्योंकि वो चीज़ें तेरे लिए क्लियर हो जाएगी कि फोकस कर उन्हीं चीज़ों पे जो चीज़ें तेरे कंट्रोल में है, तेरे इमोशंस तेरे कंट्रोल में है, तेरे एक्शंस तेरे कंट्रोल में है, तेरी लाइफ तेरे कंट्रोल में है, बाकी चीज़ें तेरे कंट्रोल में नहीं है। तो उस चीज़ पे फोकस करके तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तुझे मिलने वाला है सिर्फ तेरी चीज़ों पे फोकस कर। खुद की चीज़ों पे फोकस कर, सेल्फिश बन, खुद को ग्रो कर। बाकी चीज़ें कितना भी देख, कुछ नहीं होगा उससे। दूसरों की हेल्प करने जा रहा है, बट दूसरों की हेल्प करके करते-करते तू खुद की हेल्प कब करेगा? पहले खुद की तो हेल्प कर, खुद तो काबिल बन, फिर जाके दूसरों की हेल्प कर, लौड़े। और फाइनल मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि देख, तू लॉस्ट, बिल्कुल लॉस्ट नहीं है तू। ये टाइम सबका ऐसा ही होता है, बट तू लॉस्ट उस दिन होगा जिस दिन तू एक्शन नहीं लेगा। अगर तू अभी भी सोच ही रहा है कि करूँगा, बाद में करूँगा, तू अभी भी सोच रहा है तो तू सोचते रह जाएगा, फिर तू लॉस्ट है। आसपास देख, जो जो लोग कर रहे हैं, करके सीख। हारा तो हारा, जीता तो जीत ही जीत है। नहीं समझ रहा है तो मुझे मैसेज कर, या फिर बहुत सारी चीजें हैं यूट्यूब में, मैं खुद सीखता हूँ, तू भी सीख सकता है। एक डायरेक्शन ला, सोच के क्या कर सकता हूँ, और थोड़ी थोड़ी चीजें करना स्टार्ट कर दे। करते करते देखो खुद आइडिया आ जाए कि मुझे करना क्या है। बस बाकी इतना ही था आज के वीडियो में। कीप ग्रोइंग, ग्रो कर, कुछ भी कर, लेकिन रुक मत टेक। और इस वीडियो से अगर तुझे बहुत ज्यादा वैल्यू मिली है, कुछ अच्छा लगा है, तो शेयर कर मेरे दोस्त, क्योंकि मैं भी तेरे जैसा ही एक नॉर्मल इंसान हूँ जिसे तू आगे लेके जा सकता। और अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो मैं मेरे साथ वालों को भी आगे लेके जाऊंगा, फॉर श्योर। दिस इज माई वर्ड। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।